कल्पना करो, एक ऐसा समय जब पूरा भारत अंग्रेजों के डर में जी रहा था। हर शहर, हर गांव, हर इंसान पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लेकिन साल 1857 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 1857 की क्रांति अचानक हुई थी या इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा था? उस समय भारत पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की सेना में नौकरी करनी पड़ती थी, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जाता था। कम वेतन, अपमान और सख्त नियम। सैनिकों के दिल में गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए थी। और फिर वो चिंगारी आ ही गई। अंग्रेजों ने सेना में एक नई एनफील्ड राइफल शुरू की। इस राइफल के कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले उसे दांत से काटना पड़ता था। लेकिन अचानक एक खबर पूरे सैनिकों में फैल गई कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। बस यहीं से सैनिकों के दिल में आग भड़क उठी। और फिर आया वो दिन, 10 मई 1857। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जेल के दरवाजे तोड़ दिए गए, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला हुआ और विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली की ओर बढ़ गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं रहा था, अब यह बन चुका था भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई। देखते ही देखते यह क्रांति पूरे भारत में फैलने लगी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती दी। तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला। नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन अंग्रेजों की सेना बहुत ताकतवर थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे और बड़ी सेना भी। धीरे धीरे उन्होंने इस क्रांति को दबाना शुरू कर दिया और आखिरकार 1858 तक अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने भारत को हमेशा के लिए शांत कर दिया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि 1857 की क्रांति ने आजादी की वो चिंगारी जला दी थी जो धीरे धीरे आग बन गई। और वही आग 90 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देगी। इसलिए 1857 की क्रांति सिर्फ एक विद्रोह नहीं थी, ये भारत की आजादी की पहली गर्जना थी।